बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है जी इक्वल मैट्रिसेस कि जिसको उर्दू में कहते हैं मुसावी कालब। हमने ये बताना है कि दो कालब किस वक़्त बराबर होते हैं या मुसावी होते हैं। तो इसकी दो कंडीशंस हैं जो हम चेक किया करेंगे। जब भी इक्वल मैट्रिक्स का नाम आएगा तो हम देखेंगे क्या दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। सबसे जो पहली कंडीशन है उसमें हम बात करते हैं कि जिन दो मैट्रिक्स की हम बात कर रहे होंगे इक्वलिटी के बारे में, हम देखेंगे क्या उनका मर्तबा सेम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहली बात, क्या उनका ऑर्डर एक जैसा है। मैं मिसाल आपको देता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स हो कि जिसके वैल्यू ए है, नाम ए है, ए से लेके जेड तक हम कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, और उसकी एंट्रीज हैं जनाब 3, 2, 1। ये एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स है जी बी। इसके अंदर भी एक ही रो हो, गौर करने पे हमें पता चला कि इसके अंदर एक रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। सिमिलरली इसका ऑर्डर भी 1/3 है। ऑर्डर दोनों का सेम हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन फिर हम देखा करेंगे जिसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ये एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ऑर्डर मैट्रिक्स का एक जैसा हो वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब, जैसे ये मैट्रिक्स आपके सामने एग्जांपल के तौर पे, इसका ऑर्डर सेम था, पहली कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। दूसरी कंडीशन अब हमने देखनी है मुतलका अरकान। मुतलका अरकान का क्या मतलब कि जो पहले मैट्रिक्स की पहली पोजीशन पे है उसी जैसा ही दूसरे मैट्रिक्स की पहली पोजीशन पे होना चाहिए। जो दूसरी पोजीशन पे है उसी जैसा ही दूसरी पोजीशन पे होना चाहिए। जो तीसरी पोजीशन पे है उसी जैसा ही तीसरी पोजीशन पे होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के अंदर। जबकि हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा था ए और बी में, इन दोनों की पहली कंडीशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई थी, लेकिन जब दूसरी कंडीशन हमने देखी, मुतलका अरकान देखे, तो वो तो बराबर नहीं थे। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस केस के अंदर ए और बी के केस में ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। लिहाजा इसका जब रिज़ल्ट लिखेंगे तो रिज़ल्ट हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं है। ये होगी एक काउंटर एग्जांपल। अब हम देखते हैं एक इसकी एग्जांपल कि जिसमें ऑर्डर भी एक जितना हो और एंट्रीज भी एक जैसी हों। उस एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखता हूँ। एक मैट्रिक्स में लिख देता हूँ कॉलम, उसका नाम है जी एक्स, और उसके अंदर अरकान हैं 3, 1, 0, 2, -1 और यहाँ पे अगेन 0। एक मैट्रिक्स और है, उसका नाम y है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हमने बताना है क्या x और y बराबर हैं या नहीं। तो हम इनके पहले तो ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर मस्ट बी सेम। जबकि हम y की बात कर रहे हैं तो y एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, यानी सादा शक्ल में मौजूद नहीं है। पहले हम इनको सादा करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको कंपेयर करके चेक करेंगे क्या वाकई ही x y के बराबर है या नहीं है। अब y की वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। x में तो सारी वैल्यू सिंपल थी, 3, 0, -1, 1, 2 एंड 0। जबकि y में अगर आप देखें तो y के अंदर तो 2 + 1 आ रहा है, 0 + 1 आ रहा है, 1 + 1 आ रहा है, 1 - 1 आ रहा है। ये सिंप्लीफाइड नहीं है। पहले हम इनको बिल्कुल सादा तरीन शक्ल में लेके आएंगे,
उसके बाद हम फिर इनका मुआवजा करेंगे क्या ये बराबर है या नहीं। तो देखते हैं हम पहले नंबर पे 2 + 1 दिस इज़ 3, 0 0 ही होता है, -1 0 + 1 दिस इज़ 1, 1 + 1 2, 1 - 1 0। तो हमारा ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने से जो मैट्रिक्स था वो सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब हम इसमें देखेंगे ऑर्डर। एक्स का अगर ऑर्डर देखें, एक रो दूसरी रो, एक कॉलम तीसरा कॉलम, पता चला कि जो एक्स है, एक्स का ऑर्डर बन रहा है 2/3 और वाई का ऑर्डर अगर देखें तो वाई के अंदर भी एक रो दूसरी रो यानी 2 कितारें हैं, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे, इसका ऑर्डर भी वही बन रहा है 2/3। ऑर्डर एक जैसा हो गया, पहली कंडीशन बिल्कुल मुतमिन हो चुके हैं हम, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। कंडीशन नंबर 2 के लिए हमने मुतलका अरकान को देखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। एक्स में पहले नंबर पे 3 है, वाई में भी पहले नंबर पे 3 है, दूसरे पे एक्स में 0 है, वाई में भी 0 है, एक्स में तीसरे नंबर पे -1 है, इधर भी -1 है। तो पहली रो जो थी बिल्कुल पहली रो जैसी है। सेकंड रो में आ जाते हैं, 1 है पहले नंबर पे, इधर भी 1 है, 2 दूसरे नंबर पे है, इधर भी 2 है, इधर 0 है तीसरे नंबर पे, इधर भी 0 है। तो पता चला कि इसके जो ये कितारें हैं बिल्कुल वही हैं जो वाई के अंदर हैं। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, लिहाजा हम कह देते हैं कि इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो भी एक जैसी हैं, इसका ऑर्डर या मर्तबा वो भी एक जैसा है, और रिज़ल्ट के तौर पे आखिर में हम लिख देंगे कि एक्स है वाई के बराबर है। जबकि इससे पहले हमने केस पढ़ा कि जिसमें ए और बी मैट्रिक्स, इनका मर्तबा और ऑर्डर तो सेम था लेकिन वो बराबर नहीं थे, एक दूसरे के मुसावी कालब नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके अंदर दूसरी कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अब इसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए हम एक्सरसाइज 1.1 में जाते हैं और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इक्वल मैट्रिसेस या मुसावी कालबों की प्रैक्टिस है, हम उसको जाके हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। मैं इनको नोट करता हूं, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं, देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होंगे। तमाम पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं। अब हमने इनमें से बताना है रिज़ल्ट के तौर पे कि कौन कौन से इक्वल हैं। इनमें से कुछ मैट्रिसेस सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कुछ को अभी सिंप्लीफाई करना है। जैसा कि ए सिंपलेस्ट है, बी 3 5 एक रो है, सिंपल है। सी सिंपल नहीं है, सी का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। बट इसमें अगर देखें तो लिखा हुआ है 5 - 2 सॉरी। तो इसका जो सिंपलेस्ट इसकी जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी c = 3 ऐसे। इसी तरह d सिंपलेस्ट है, e सिंपलेस्ट है, f भी सिंपल है, g सिंपल नहीं है। तो g को हम सिंपल करेंगे तो 3 - 1 2, 3 + 3 6, ये अब g सिंपल हो गया। h सिंपल है, i सिंपल नहीं है। i को सिंपल अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा, पहला जो एलिमेंट है 3, दूसरा 3 + 2 दिस इज़ 5। i की तरह बिल्कुल j भी अभी सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे? 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। सो अब तमाम मैट्रिसेस सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। अब हम पहले इनका ऑर्डर देखते हैं, क्योंकि जो मुसावी कालब होते हैं इक्वल मैट्रिसेस, उनकी पहली शर्त ये होती है कि उनका ऑर्डर या मर्तबा सेम होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन आती है। पहले हम पहली कंडीशन चेक करते हैं। अगर मैं देखूं ए का ऑर्डर, एक रो है एक कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1/1 1/1। बी की अगर बात करें ऑर्डर की, तो बी में एक रो है 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/2। सिमिलरली सी की बात करें तो सी का ऑर्डर बन रहा है 1/1।
और डी की बात करें तो इसमें एक रो है, 2 कॉलम है, 1/2। ई की बात करें तो ये 2/2 ऑर्डर मर्तबा। एफ़ की बात करें तो दिस इज़ 2/1। जी की बात करें दिस इज़ 2/1। एच की बात करें इसमें 2 ही कितारें हैं, 2 ही कॉलम है, सो ऑर्डर इज़ 2/2। आई की बात करें तो आई में एक रो है, 2 कॉलम है, सो 1/2। जे की बात करें दिस इज़ 2/2। तमाम के ऑर्डर्स हमने लिख लिए। अब इन ऑर्डर से हमने क्या अखज़ किया कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम देखते हैं कि किन मैट्रिसेस या काल्बों का ऑर्डर एक जैसा है। अगर हम देखें एक मैट्रिक्स तो उसका ऑर्डर था 1/1। मैं हाइलाइटर की मदद से आपको बताता हूँ, इसका ऑर्डर है 1/1। सिमिलरली सी का ऑर्डर है 1/1। इनके अलावा कोई और ऐसा मैट्रिक्स नहीं है कि जिनका ऑर्डर 1/1 हो। पहली कंडीशन ए और सी की सेटिस्फाई हो रही है। फिर पहली कंडीशन के बाद हमने दूसरी कंडीशन देखनी है, क्या इनके अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, जो मुतल्लिका अरकान हैं, क्या वो भी बराबर हैं। तो इधर देखें तो इधर 3 है, इधर भी 3 है, लिहाजा पता चला कि अरकान भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। तो रिज़ल्ट के तौर पे हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ए सी के बराबर है, ये 2 मुसावी कालब हैं। इधर हम निशानी लगा देते हैं कि ये ए हमने मैट्रिक्स यूज़ कर लिया, सी मैट्रिक्स हमने यूज़ कर लिया, ताकि दोबारा जब हम आएँ इधर तो कोई अभाम ना रहे। इसके बाद हम बी को देखते हैं। बी का ऑर्डर है जी 1/2। अब जितने भी 1/2 वाले मैट्रिक्स हैं हम उनको पॉइंट आउट कर लेते हैं। बी 1/2 है, डी 1/2 है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई 1/2 है। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स 1/2, 1/2, 1/2 तीनों के अंदर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन के लिए हम देखते हैं कि बी का पहला रुकन है 3, क्या डी का पहला रुकन भी 3 है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। तो जो डी था ये रेस से आउट हो गया। फिर इधर आ जाते हैं आई में। आई का पहला रुकन 3 है जी, बिल्कुल बी के साथ मैच हो रहा है। 5 दूसरा रुकन है, बी का भी दूसरा रुकन 5 है। तो पता चला बी और आई ये 2 मुसावी कालब हैं। बी और आई 2 मुसावी कालब हैं, जबकि डी मुसावी कालब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर ऑर्डर तो सेम था, लेकिन जो अरकान थे, एलिमेंट्स थे, एंट्रीज थी, वो सेम नहीं थी। लिहाजा हम जो हमारे मैट्रिसेस हो चुके हैं हम इनके ऊपर टिक लगा देते हैं, जिनको हमने यूज़ कर लिया। बी यूज़ कर लिया और आई को यूज़ कर लिया। डी भी एक तरह का यूज़ हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम था और कोई ऐसा है ही नहीं मैट्रिक्स जिसके साथ इसका ऑर्डर मैच हो। सो पहली लाइन वाले चारों मैट्रिक्स हमने कर लिए हैं। दूसरी लाइन में आते हैं। दूसरी लाइन में है जी ई। ई का ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर है 2/2। एफ का ऑर्डर नहीं है, 2/2 नहीं है, इसका ऑर्डर 2/2 है एच का, और उसके बाद जे का ऑर्डर 2/2 है। तो ये 3 मैट्रिक्स थे जिनका ऑर्डर एक जैसा था। पहली कंडीशन ई, एच और जे के ऊपर सेटिस्फाई हो रही है। फिर हम दूसरी कंडीशन के लिए इनके अरकान देखते हैं। पहले नंबर पे 4 है, पहले नंबर पे 4 है, पहले नंबर पे 4 है, तो ये तो ठीक है। दूसरे नंबर पे 0 है, 0 है, 0 है, 6 है, 6 है, 6 है, 2 है, 2 है, 2 है। तो पता चला कि अरकान भी एक जैसे हैं और ऑर्डर भी एक जैसा था। दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं हम। तो हम लिख सकते हैं कि ई जो था मैट्रिक्स ये बराबर है एच के, और ये दोनों आगे जाके बराबर हैं जे के, इक्वल है। तो अब इनके ऊपर हम साइन लगा देते हैं कि हमने यूज़ कर लिया ई मैट्रिक्स को, एच मैट्रिक्स को और जे मैट्रिक्स को। बाकी रह गया एफ़ और जी। एफ़ की अगर बात करें तो एफ़ का ऑर्डर है 2/1 और जी का ऑर्डर है 2/1। दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, 2/1। इधर अरकान देखते हैं, पहले नंबर पे 2 है, इधर भी 2 है,
पहले नंबर पे 6 है, दूसरे पे इधर भी 6 है, लिहाजा पता चला कि F और G इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके अरकान भी सेम है। लिहाजा हम कह देंगे कि F जो है ये G के इक्वल है या बराबर है या मुसावी है। तो ये 4 तरह के कम्बिनेशंस हमें मिले जो इसमें यूज़ हो गए, हम उसके ऊपर टिक लगा देते हैं। तो पता चला स्टार्ट से अगर देखें, ए मैट्रिक्स यूज़ कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया, ई एफ जी एच आई एंड जे तमाम मैट्रिसेस हो चुके हैं। हमने इनमें से बता दिया है कि कौन कौन से इक्वल हैं, और डी जो था ये इसका ऑर्डर सेम था लेकिन अरकान सेम नहीं थे, लिहाजा ये रेस से आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 1.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, देखते हैं क्या स्टेटमेंट है और कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन a plus c a plus 2b c minus 1 4d minus 6 इक्वल टू 0 minus 7 3 2d। ये दो मैट्रिक्स हैं और दोनों इक्वल हैं। हमने इक्वलिटी की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और इनमें से जो अननोन है a b c और d जिनकी वैल्यूज़ मालूम नहीं है उनको हमने फाइंड आउट कर लेना है। कैसे मालूम करेंगे देखते हैं, सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं। ये पहला रुकन पहले के बराबर होगा, दूसरा रुकन दूसरे के बराबर होगा, तीसरा रुकन तीसरे के बराबर और चौथा रुकन चौथे के बराबर। इसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके हम 4 इक्वेशंस बना लेंगे। पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, इसका अगर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो पहली इक्वेशन इसकी बनेगी a प्लस सी दिस इज़ इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन इसकी बनेगी a प्लस 2b this is equal to minus 7, c minus 1 this is equal to 3 and last है 4d minus 6 this is equal to 2d। ये 4 इक्वेशंस बन गई हैं। चाहे तो हम इन इक्वेशंस को नंबर भी दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशंस के नंबर आ गए हैं। अब इनमें से अननोन जो ए बी सी डी उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको याद रहे कि चारों में से जो सबसे सादा इक्वेशन है उसको हल करना है। सादा इक्वेशन वो होती है कि जिसके अंदर एक नामालूम कीमत हो। पहली में अगर देखें तो पहली वैल्यू के अंदर 2 नामालूम है, ए और सी। दूसरी इक्वेशन को देखें तो ए और बी 2 नामालूम है। तीसरी को देखें तो इसमें सिर्फ एक सी नामालूम है। इसको देखें तो इसमें ये 2d है, सॉरी ये वाला 6 नहीं है बल्कि इसकी जगह पे d आता है, d। इसकी जगह पे डी आता है। हम देख रहे थे कि सादा कौन सी है, सिंपल ये डी है, ये डी है। सबसे ज़्यादा जो सिंपल इक्वेशन नज़र आई वो मुझे इक्वेशन नंबर 3 नज़र आई, ये वाली। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और इसमें से सी की कीमत निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी, सी माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 है तो दोनों साइड पे प्लस 1 कर देते हैं, तो ये जो माइनस 1 है ये दूसरी साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा और इन दोनों को अगर जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 जमा 1 4। तो सी की वैल्यू मालूम होगी विच इज़ 4। अब उसके बाद हम दूसरी जो सादा तरीन इक्वेशन है यानी इक्वेशन नंबर 4 उसकी तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम d को इकट्ठा कर देते हैं। ये 4d है, दूसरी साइड वाला प्लस d ये इधर आके माइनस 2d बन गया और इधर वाला जो 6 है माइनस का ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का 6 बन गया। इसको मज़ीद सॉल्व करें अगर तो ये बन रहा है 4d और माइनस 2d, बाकी रह गया 2d यानी इसमें से 2 माइनस हो गया, दिस इज़ इक्वल टू 6। d की कीमत निकालेंगे, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2 3 6। d की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई है, 2 वैल्यूज़ मालूम हो चुकी हैं। अब इनमें से
जो मर्ज़ी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट अब फिर देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू है कौन सी। हमारे पास वैल्यू है सी की और डी की। इधर देखते हैं कि सी की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 1 में लग रही है, इधर डी की तो नहीं लग रही। तो पता चला कि अब बारी है इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने की। तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो मालूम हो चुका है उसकी कीमत लगा देंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे हम a प्लस सी। a तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हमें मालूम नहीं है। c की कीमत इक्वेशन नंबर 3 से जो निकाली है हमने, ये वाली 4, इसको c की जगह पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा a प्लस 4 दिस इज़ इक्वल टू 0। अब a की कीमत निकालने के लिए हमने ये जो 4 है इसको दूसरी साइड पे लिखना है। तो ये प्लस 4 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 4। सो हमने a की वैल्यू निकाल ली -4, c की वैल्यू निकाल ली, मैं साथ मेंशन कर देता हूँ, c की वैल्यू निकाल दी +4 और d की वैल्यू हमने निकाल ली थी +3। इन सब को हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें मुश्किल ना हो बाद में। लें जी, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, 3 इक्वेशंस हमने हल कर ली। चौथी इक्वेशन जो आखिरी रह गई इक्वेशन नंबर 2, इसको अगर हल करें तो इसमें b ना मालूम है और a ना मालूम है। a की कीमत हम मालूम कर चुके हैं। a की कीमत इक्वेशन नंबर 1 से हम लगा देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। 2 को सॉल्व करेंगे तो इसकी थोड़ी सी शक्ल इस तरह की बन जाएगी कि a की जगह पे -4 आ जाएगा, फिर +2b है और ये इक्वल है -7 के। इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है नामालूम उसे एक साइड पे रखते हैं, बाकी वैल्यूज़ एक साइड पे। तो +2 भी अपनी जगह पे ही मौजूद रहेगी, जबकि ये जो -4 है दूसरी साइड पे जाके ये +4 बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐड किया तो ये बन जाएगा मज़ीद 2b दिस इज़ इक्वल टू -3, यानी बड़ी में से छोटी माइनस होगी और बड़ी वाली का निशान आ गया। तो फाइनली जो b की वैल्यू निकली वो निकली -3/2। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। हमने 4 नामालूम थे a, b, c और d, उन चारों की कीमतें हमने मालूम कर ली और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 1.1 भी अपने अख्ताम को पहुंची। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम वो वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि जिनकी प्रैक्टिस हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर करनी होगी इंशाल्लाह। तब मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।